हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हम लगा है क्लास 10 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे ये टॉपिक्स रहेंगे जिस बार ये लेक्चर हमारा रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारी क्या है? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इस रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। समझ रहे हैं? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से हमारा फर्स्ट हेडिंग रहेगी। सेकंड रहेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर या फिर स्टेट करंट कैरिंग वायर। मतलब एक कोई हमारा सीधा सा वायर होगा, स्टेट वायर होगा, उस वायर की वजह से उस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बतानी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर मतलब एक स्टेट वायर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। किसी एक सर्कुलर लूप की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना रहेगा। मतलब कोई हमारा सर्कुलर लूप रहेगा, उस सर्कुलर लूप पर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना रहेगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है, मतलब एक सोलेनॉइड की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। फिर उसके बाद हमको एप्लीकेशन बताना है करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए। ओके, चलिए अब ये रही हमारी फर्स्ट हेडिंग। क्या है? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, क्या है हमारा कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हैं? मतलब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं। इफ यदि डायरेक्शन ऑफ करंट इज नोन, यदि हमको करंट की दिशा पता हो, मतलब करंट की डायरेक्शन को पता हो, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जिस कौन सा रूल लगाकर? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, देखिए क्या है इस रूल क्या है हमारा? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ यू grasp the current carrying wire in our right hand so that our thumb point in the direction of current, the direction in which our finger encircle the wire will give the direction of magnetic field line around the wire। मतलब तो जो हमारा थंब देखिए, जो मेन इसमें पॉइंट है वो आपको रेड कलर से दिखाया गया। ठीक है, राइट हैंड, आपको राइट हैंड यूज करना है। फिर आपको जो थंब पॉइंट होगा, थंब जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट की होगा। ठीक है, और डायरेक्शन इन विच आवर फिंगर इन सर्कल, मतलब जिस डायरेक्शन हमारा फिंगर सर्कल बना रहा हो वो दिशा होती है हमारी, मतलब वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। जैसे देखिए ये हमारा कोई करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, ये हमारा कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट देखेंगे तो ऊपर से नीचे आता है, मतलब करंट डायरेक्शन हमारी ये है, ऊपर से नीचे आने वाली, ऊपर से नीचे आ रही करंट। ठीक है, तो हमको यूज करना है राइट हैंड थंब रूल। क्या क्या यूज करना है? राइट हैंड थंब रूल। तो ये इसमें क्या लिखा है? जो हमारा थंब पॉइंट है उसको डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे। तो थंब पॉइंट देखिए कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए ये जो हमारा, वही देखिएगा, ये जो हमारा ब्लू वाला कैप दिख रहा है ये डायरेक्शन इनवर्ड दिखा रहा है, नीचे साइड दिखा रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड। समझ रहे हैं? तो क्या करना है आपको? डायरेक्शन ऑफ करंट थंब को, हमारा जो थंब है इसको डायरेक्शन ऑफ करंट रखना है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट डायरेक्शन क्या है? नीचे साइड है, हमने रखा है इसे। ठीक है, देखिए रखा। ठीक, अब देखिए द डायरेक्शन इन विच आवर फिंगर सर्कल, जिस दिशा हमारा फिंगर सर्कल बना रहा है, देखिए देखिए ऐसे कुछ हो रहा है ना। देखिए देखिए जिस डायरेक्शन हमारा फिंगर सर्कल बना रहा है उसी वही डायरेक्शन हमारी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दिशा वही होगी। ठीक है, देखिए ये था हमने कर लिखा। अगर हम कर लिखेंगे हमको दिशा क्या मिलेगी? कुछ अच्छी दिशा हमको मिलेगी ना। देखिए ये मान लीजिए करंट नीचे जा रहा है, ये हमने कर लिखी है। देखिए ये देखिए नीचे जा रहा है, कर लिखी है हमने। तो इस तरह से हमको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखेंगी। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक, करंट ये है, ये हमारी क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये हमारा राइट हैंड, हमको राइट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड यूज करना है। ठीक है, राइट हैंड हमें यूज करना है। ठीक, अगर यही करंट ऊपर रहता, मान लीजिए करंट हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, अभी तक ऐसे था, अब ऊपर जा रहा है, तो अब हम रखेंगे करंट डायरेक्शन में अपना थंब रखा, कर लिया, तो अब हमको करंट डायरेक्शन अपोजिट मिल जाएगी, अपोजिट। अभी क्लॉकवाइज दिख रही है आपको, फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखने लगेगी। ठीक है, ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाने का फर्स्ट, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दिखाने के लिए ये हमारा फर्स्ट रूल था, मैग्नेटिक सॉरी मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब जब आप थोड़ा सा हायर क्लास में मतलब इंटर जाएंगे तो इसी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दिखाने के लिए कई सारे रूल होते हैं। ठीक है, एक स्क्रू रूल होता है, मैक्सवेल स्क्रू रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड पाम रूल, ये सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। वो जब आप इंटर में जाएंगे, मतलब 12th में, तब आपको और भी इसको डीप एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। जैसे अभी आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो एज अ इंट्रोडक्शन आप समझ सकते हैं कि उन चीज के बारे में आप जान जाइए चीजें हैं क्या, बस बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको क्लास 12th में मिलेगा। ठीक है,
तो इसे नोट करिए, फिर हम चलते हैं अगली हेडिंग पर। ओके, चलिए अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर। ठीक है, या तो स्टेट कंडक्टर आप बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, चाहे स्टेट कंडक्टर लिखा हो चाहे यहाँ पर लिखा हो स्टेट करंट कैरिंग वायर, मतलब ऐसा वायर जिसके अंदर करंट हो, करंट फ्लो हो रहा हो, उस वो वायर हमको लेना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, सॉरी ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, इसे लिख लीजिएगा। हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है किसी एक स्टेट कंडक्टर जिसको जो खुद में करंट लिया होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, the magnetic field around a current carrying conductor is in the form of concentric circle। ठीक है, मतलब कोई अगर हमारा स्टेट करंट कैरिंग वायर है या फिर स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, सीधा सा एक वायर है, तो उसके चारों ओर हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा सर्कल फॉर्म में या फिर रिंग फॉर्म में। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब एक सर्कल का अंदर दूसरा सर्कल भी रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए होता क्या है, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कैरिंग कंडक्टर होता क्या है, हम क्या करते हैं, ठीक, निकालने के लिए पड़ते हैं, हम कार्डबोर्ड ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक हम कार्डबोर्ड ले लेते हैं, एक हम कार्डबोर्ड ले लेते हैं। अब कार्डबोर्ड कैसा है, वुडन कार्डबोर्ड। ठीक है, मतलब ऐसा कार्डबोर्ड जो इंसुलेटर हो, ऐसा हो इंसुलेटर हो जिसमें करंट ना फ्लो करे। ठीक है, हमने एक वुडन कार्डबोर्ड लिया है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये एक हमारा वुडन कार्डबोर्ड लिया। ठीक है, अब इसमें हमने यहाँ पर होल कर दिया, यहीं पर हमने इस वुडन कार्डबोर्ड में यहाँ पर होल किया। अब इससे हमने वायर पास कराया। ठीक, तो वायर कहीं यहाँ अंदर जाएगा, ऐसे ऐसे वायर कहीं यहाँ अंदर जाएगा और यहाँ से ऐसे निकलेगा इस होल से, समझ रहे हैं, इस होल से ऐसे निकलेगा, लाइन सीधी बन जाए। ठीक है, ये हमारा वुडन कार्डबोर्ड है। ठीक है, कैसे समझिए कैसे, ठीक है, जैसे ये देखिए, एज्यूम करिए ये हमारा वुडन कार्डबोर्ड है। क्या है हमारा, ये वुडन कार्डबोर्ड है। आपने यहाँ नीचे से कहीं होल कर दिया इसके मिड पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ आपने होल कर दिया और यहाँ नीचे से ऐसे आपने वायर पास करा, ऐसे बाहर निकला है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पार्ट नहीं दिख रहा है वायर, इसका मतलब ये नीचे है। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक, अब देखिए ये वायर है, कैसा है, करंट कैरिंग स्टेट वायर, फिर स्टेट कंडक्टर आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कुछ इस तरीके से। अब जब हमने इस वायर में, जब इस वायर को हमने मान लीजिए किसी भी बैटरी सोर्स से जोड़ा, इलेक्ट्रिकल सोर्स में जोड़ दिया, एक वोल्ट से, क्या है ये हमारी, क्या है बैटरी, यहाँ पर हमारी क्या लगी है, बैटरी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये बैटरी या फिर सेल लगाया है, जो भी आप कर सकते हैं, बैटरी। ठीक है, जब हमने बैटरी लगाया तो मान लेते हैं हमारा करंट कुछ ये दिशा में जाना शुरू हुआ, ऐसे करंट आई हमारा ऐसे मूव करना शुरू हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस करंट कैरिंग वायर में। अब इसने बोला द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ऐसा कोई कंडक्टर जिसके अंदर करंट हो, तो देखिए इसमें करंट है, इतनी टाइम में करंट क्या है, इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो इस वायर, जैसे हमारा ये वायर था, समझ रहे हैं, हमारा कार्डबोर्ड से वायर निकला हुआ था, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी इस वायर के चारों ओर ऐसे बनेगी। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब एक सर्कल के अंदर सर्कल। ठीक है, मतलब कुछ हमको इस फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, कुछ हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ऐसे 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 हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वायर के चारों ओर सर्कल बना हुआ हमको मिलेगा। ठीक है, इन कंसेंट्रिक सर्कल या फिर रिंग, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब कंसेंट्रिक मतलब सर्कल के अंदर सर्कल या फिर रिंग के अंदर रिंग है। ठीक है, देखिए ये मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड बता दी, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के चारों ओर होती है। ठीक, ये था कंडीशन। ठीक, दूसरा क्या लिखा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें सिर्फ हमने मैग्नेटिक फील्ड बताया, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के चारों ओर ऐसे हमको मिलेगा। ठीक, लेकिन अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बताई है, अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बताई है। तो मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन हम बताएंगे राइट हैंड थंब रूल, या फिर जो हमारा था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, बस नाम है मैक्सवेल, क्योंकि मैक्सवेल जी ने दिया था। ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से, तो क्या है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल था क्या हमारा, कि जिस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा हो उस डायरेक्शन में हम थंब को अलाइन करेंगे, थंब को रखेंगे, फिर जब हम कर्ल करेंगे या फिर जब हम अपने हाथ से ये जो हमारा फोर फिंगर है इसको कर्ल करेंगे तो ये हमको डायरेक्शन देगा। ठीक है, फिर जो जिधर हमारा फोर फिंगर सर्कल बनाएगा
वो हमको डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखिए करंट ऊपर जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसके डायरेक्शन हमने रखा। और जब हम कर ले करेंगे तो हमको कुछ दिशा ऐसे मिली, करंट करंट डायरेक्शन ऐसे मिलेगी ना, ये इधर इधर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हमको मिली। समझ रहे हैं, समझ में आया, कुछ हमको ऐसे डायरेक्शन मिलेगी, मतलब जब हम देखिए करंट ऊपर जा रहा है, मान लीजिए करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो हम कर लेंगे हमको ऐसे मिलेगा, ठीक है, देखिए डायरेक्शन ये है हमारा, ठीक है। समझ में आ गया, ये था हमारा मैक्सवेल सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टेट कनेक्शन ठीक करते थे, ठीक है। लिख लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट current carrying conductor। ठीक है, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए अगर मैं बैटरी पोलैरिटी चेंज कर दूं, मतलब अभी मान लीजिए हमारा क्या था, ये हमारा पोल पॉजिटिव था, ये हमारा निगेटिव था। अगर हम चेंज कर दें, ये इसको हम बना दें पॉजिटिव और इसको हम कर दें निगेटिव, तो करंट डायरेक्शन भी चेंज हो, जब करंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो करंट हमारा नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा तो हम जब करंट हमारा नीचे जा रहा है तो हम रखेंगे करंट डायरेक्शन ऐसे कर ले करेंगे तो हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगी, यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे कुछ भी तरीके से, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। तो नोट कर लीजिए, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, ओके, नोट कर लीजिए। अब देखिए जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, हमारी हेडिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ठीक है। किसी एक सर्कुलर लूप की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा क्या है, कार्डबोर्ड है, ठीक है। अब कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड में आपने एक यहाँ होल किया, मान लीजिए अपने कार्डबोर्ड में एक यहाँ होल किया, दूसरा आपने यहाँ होल किया, ठीक है। अब इस होल से आपने वायर पास करा और ऐसा एक लूप बनाया, ठीक, समझ रहे हैं। आपने एक यहाँ होल किया, दूसरा होल यहाँ किया, नीचे से वायर पास करा और एक सर्कुलर लूप बनाया, ठीक है। तो देखिए ये रहा हमारा कार्डबोर्ड, ठीक। अब इस कार्डबोर्ड मान लीजिए हमने यहाँ पर एक होल किया, दूसरा होल हमने यहाँ, ठीक है, हमने यहाँ से करंट फ्लो कराया, ठीक, सॉरी यहाँ से हमने इस होल से, अब देखिए ये प्रॉपर्टी अब हम 2D में ऐसे दिखाए हैं, 3D में ऐसा कुछ एक्चुअल ऐसा है, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम वायर से पास कराते हैं, ये वायर हमारा यहाँ जैसे गया यहाँ, और इस अंदर से होते हुए नीचे नीचे जाएगा, ऊपर से हम होल से निकलेगा, फिर ऐसे होल से ऐसे ये सर्कुलर लूप बनाते हुए ऐसे आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे निकलेगा, ये ठीक है, एक सर्कुलर लूप बनाया, ठीक। अब हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल सोर्स से, ठीक है। मान लीजिए हम इसको किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स वी वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मानते करंट हमारा कुछ ये डायरेक्शन में से जा रहा होगा, करंट आई, ठीक है, ऐसे हमको कुछ मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जब हम इसमें करंट फ्लो, करंट हमें क्या मिला है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिला है, ठीक है। कैसा डायरेक्शन, कैसे करंट की क्लॉकवाइज, सर्कुलर लूप बना है, देखिए क्या है सर्कुलर लूप। अब ये मत ना यहाँ वायर टूट गया, वायर टूटा नहीं है, मैंने बताया ना वायर यहाँ नीचे से गया फिर यहाँ से निकला, तो नीचे वाला आपको थोड़ी दिखेगा, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। देखिए अब हमको यहाँ पर बताना है, अब अगर आप देखेंगे ये इस पॉइंट की अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहोगे, ठीक है, अगर इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड अगर आप निकालोगे तो करंट ऊपर जा रहा है, सॉरी छोड़िए, अगर आप यहाँ पर देखोगे वायर क्या है, अगर यहाँ देखेंगे वायर आपको वायर मिला है, ठीक। अब ये स्ट्रेट वायर सिंगल वायर है, ठीक है। अब इस वायर के चारों ओर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखेगी, ठीक। तो यहाँ जब आप देखेंगे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ कुछ कंसेंट्रिक सर्कल मिलेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, तो कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे, से
और यहाँ भी समझ रहे हैं। मतलब ये इस पॉइंट पर आपको कुछ कंसेंट्रिक सर्कल मिलेगा और यहाँ भी कंसेंट्रिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें सर्कल बड़ा बनेगा तो कार्डबोर्ड में आएगा नहीं, ठीक है। तो मतलब समझिए, अब आप ये जानते रहिए कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है उसको सर्कुलर लूप बनाते हैं, मतलब लूप रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब भी बनती है वो लूप रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर हमको देखिए मेरा इस वायर के यहाँ से सेंटर, ठीक है, इसके सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जैसे हमको स्ट्रेट मतलब सीधे देखने को मिला इसके मिड पॉइंट, ठीक। यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे स्ट्रेट देखने को मिला। डायरेक्शन क्यों दिखा रहा हूँ, डायरेक्शन अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। समझ रहे हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमने तो बना दिया, अब हमको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन बतानी है। तो करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो ऊपर डायरेक्शन हमने रखा करंट डायरेक्शन में, और जब कर करेंगे तो हमको करंट डायरेक्शन ये मिलती है। देखिए जब हमने कर किया, देखो कर किया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, ये हमको मिल रहा है। और यहाँ करेंगे तो करंट नीचे आ रहा है, ऐसे करेंगे ये, तो हमको यहाँ पर कुछ ऐसा मिल रहा है। अब यहाँ ऐसा तो यहाँ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, ठीक। मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप, किसी सर्कुलर लूप वायर, मतलब कोई वायर हमारा सर्कल फॉर्म है, इसकी वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। अब तभी मिलेगी जब इस वायर में करंट फ्लो हो रहा हो तो, ठीक। अगर करंट नहीं फ्लो होगा इसके अराउंड हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए अभी हमने जो सर्कुलर लूप देखा था उस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर रीडिंग किया है हमने, ठीक है। चलिए देखते हैं जो हमने पढ़ा वही था, ठीक है। देखिए क्या है, एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट बिकम लार्जर एज वे मूव अवे फ्रॉम द वायर। मतलब जो हमारा, समझ रहे हैं, जो हमारा क्या कहते हैं, ये सर्कुलर लूप बनाया हमारा वायर क्या सर्कुलर लूप था। अब इस सर्कुलर लूप पे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दिखाना चाहेंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए हमारा वायर था, ऐसे सर्कुलर लूप बना था, ठीक है, समझ रहे हैं, ऐसे था, ऐसे बना, ठीक। अब इस पर चाहे यहाँ निकलो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे जहाँ निकले, ठीक। कहीं भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड दिखाना चाहेंगे, अगर मान लीजिए आप यहाँ निकालना चाह रहे हो, यहाँ दिखाना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर आप कंसेंट्रिक सर्कल बना हुआ दिखेगा। एट एवरी पॉइंट लिखा है ना, देखिए एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक अराउंड इट। मतलब ये हमारा सर्कुलर वायर है सर्कुलर लूप में, तो किसी पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड दिखाना चाहिए उस पॉइंट के चारों ओर सर्कुलर लूप हमको बना हुआ मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि यही हमको मिलेगा, चाहे जहां आप निकालेंगे सर्कुलर लूप, मतलब उस वायर के किसी भी पॉइंट पर हम निकालना चाहेंगे, हर जगह हमको सर्कुलर लूप के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। अब देखिए जब वायर के पास में था, मान लीजिए हमारा ये वायर है, ठीक है, ये हमारा वायर था, वायर के पास में आपको सर्कल था, ये मिला था, दो और थोड़ा सा दो यहाँ पर आओगे, हाँ ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला। मतलब जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप ये वायर से दूर आ रहे हो आपको सर्कल आपको बड़ा बड़ा दिखता हुआ मिल रहा है, ठीक। मतलब बिकम लार्जर एंड लार्जर एज ए मूव अवे फ्रॉम द वायर। जैसे हम वायर से दूर आएंगे वैसे वैसे हमको जो सर्कल था हमारा वो हमको साइड में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द सेंटर ऑफ लूप ऑलमोस्ट स्ट्रेट। हमने बताया था कि जो हमारा कॉइल था उस कॉइल के सेंटर में हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगभग सीधी देखने को मिलती है। पी क्यों मिली थी अभी क्यों मिला था, अभी आप बताएं कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका, ये हमको क्यों हमको इस सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट देखने को मिली थी, ठीक है। इसका रीजन आप बताइएगा, ठीक है, पता करिए। फिर भी अगर नहीं होगा तो हम आपको कमेंट में आंसर दे देंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द वायर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड इट इंक्रीज। समझ रहे हैं, मतलब कि जो हमारा लूप था उसमें जब करंट फ्लो हो रहा था, अगर उस करंट की वैल्यू या फिर उसका स्ट्रेंथ बढ़ा दिया जाए, अगर हम करंट बढ़ा देंगे तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही थी वो भी बढ़ जाएंगी। मतलब जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बढ़ जाएंगे। अभी तक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो और बढ़ जाएगी, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। और जब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी तो इसको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप आर इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज अराउंड द कॉइल, ठीक है। अब जो हमारा कॉइल था हमने एक 1 टर्न लिया कॉइल का, अब ऐसे हम कई टर्न ले लें कॉइल,
मतलब वायर के कई टर्न्स ले लें। ये भी एक ही टर्न था, हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें। अगर हम कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं तो हमको जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा वायर जाएगा ज्यादा करंट पास हो जाएगा, ज्यादा करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हमें ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं सोलेनोइड पर। ओके, चलिए अब देखिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, टैग विज्ञान की। अब देखिए क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, अब हम मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे एक सोलेनोइड की वजह से। अब पहले बात करते हैं सोलेनोइड आखिर होता क्या है। ठीक है, समझ रहे हैं कि सोलेनोइड पहले हम जान लेंगे सोलेनोइड क्या होता है, फिर हम इस सोलेनोइड पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस बनाया गया, अभी हम इस पर प्लान करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें टाइम लगेगा, इसलिए पहले हम इसको बना दिए हैं, फिर आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है कि टाइम मांगता है। ठीक, अब हमारा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम इसको तुरंत पिक्चर को लिए और आपको पता चले गए। ठीक है, अब हैंड रिटन है। ठीक है, तो इसको बनाने में टाइम लगता है, इसलिए पहले हम आपको ये बना ले रहे हैं, फिर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो गुस्सा ना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हमारा क्या है सोलेनाइड। ठीक है, अब सोलेनाइड आखिर होता है क्या। ठीक, एक हमारा सिलेंडर है या फिर आप कोर बोल सकते हैं। क्या है, सिलेंडर, ऐसा सिलेंडर जो इंसुलेटर हो। ये जो सिलेंडर दिख रहा है ये सिलेंडर है, पाइप जैसे होती है, जैसे आपके ये मार्कर है, क्या है, एक सिलेंडर है, यही समझिए, मार्कर ही समझिए। ठीक, इस मार्कर पर, ठीक, मार्कर समझिए, ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर पर आपने कंडक्टिंग वायर लपेटा, वायर क्या लगा, वायर जैसे होती है वो धागा सिलने वाला पिंडी जो होता है ना, धागा सिलने वाला, धागा सिलते एक छोटा सा ऐसे आता है ना, जिसे आप बोलते हैं पिंडी। ठीक है, समझ रहे हैं, जो भी इंग्लिश में बोलते हो। ठीक, उसमें देखेंगे धागा ऐसे लपेटा होता है, ऐसे ऐसे उस धागे में 5 रुपए 7 रुपए का आता है धागा, जिससे कपड़े से जाता है, ऐसे लपेटा होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। उसी तरीके से हमने एक इंसुलेटर सिलेंडर लिया, उस पर हमने वायर वैसे लपेटा है, हमने वायर वैसे लपेटा है। अब ये ध्यान रखिए कि जब वायर को एक को लपेट रहे हैं, एक वायर दूसरे वायर से टच नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं, मतलब वायर के ऊपर वायर नहीं है। अब हम ऐसे वायर हमने लपेटा तो इसके आगे अब लपेटा, फिर हमने ऐसे आगे आगे के लपेटा, फिर आगे लपेटा, एक वायर दूसरे वायर से टच नहीं की है, याद रखिएगा। ठीक है, वायर हमने ऐसे लपेटा, फिर हम और आगे बढ़े, फिर और लपेटे, फिर और लपेटे, फिर और लपेटे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लपेटे हैं। ठीक, तो अगर किसी भी इंसुलेटर सिलेंडर पर हम वायर को कुछ ये इस हेलिकल फॉर्म में, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में अगर हम लपेटते हैं तो वही होता है हमारा क्या, सोलेनोइड का। मतलब जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग जानते हैं ना, स्प्रिंग जो स्प्रिंग होती है, ठीक, वही वाला समझिए, वही सिमेट्री है। ठीक है, जब आप लपेटोगे सिमेट्री मिलेगी स्प्रिंग वाला। ठीक, तो मान लीजिए उस स्प्रिंग के अंदर आपने किसी, जैसे मान लीजिए स्प्रिंग है, ये आपका क्या है, इंसुलेटर सिलेंडर टाइप का, स्प्रिंग लगाओ, उसको ऊपर से चढ़ा दो, तो देखो स्प्रिंग को जैसे लपेटा जाएगा, लगेगा ना ऐसा लपेटा गया, वही आपका सोलेनोइड होता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बताना है करंट कैरिंग सोलेनोइड की वजह से। ठीक, देखिए डायग्राम को देखिए, अब आपको पता है कि बार मैग्नेट ये लपेटा गया है। अब ये मत समझना इसमें पीछे वाला, अब देखिए, अब जैसे अगर लपेटा गया इस तरीके से, पीछे वाला पोर्शन आपको थोड़ी दिखेगा, जो बुक में आपको बनाया जाएगा सोलेनोइड दिखाया जाएगा, पीछे वाला पोर्शन अगर आप आगे से देख रहे हो तो क्या पीछे वाला पोर्शन दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो ऐसे इस तरीके से यहाँ पे पीछे वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, समझिए, इसलिए ऐसा बनाया जाता है 2D में। ठीक है, तो ये हमारा क्या सोलेनोइड है, जिसको हमने इंसुलेटर सिलेंडर पर हमने ऐसे वायर को बेंड किया। अब जो वायर हमारा है, याद रखिएगा, जो हमारा वायर हमने इस तरह लपेटा है, उस वायर में ऊपर से प्लास्टिक कोटिंग की गई है। मतलब जैसे ये सब वायर होते हैं ना, ठीक है, समझ रहे हैं, जैसे ये वायर है, तो जैसे हमारा ये वायर है, ठीक, अब हम इसको टच करेंगे, करंट मारता है, मान लीजिए इसमें करंट फ्लो भी हो रहा हो, ठीक, अगर हम इसको टच करेंगे हमको करंट मारेगा, नहीं मारता। समझ रहे हैं, तो हम ये इसी वायर के यूज, इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग की गई, इसी वायर का हम यूज किया जिसके ऊपर लपेटे, खुली वायर नहीं, हम ऐसे वायर का यूज नहीं करते हैं कि जिस वायर में समझ रहे हैं, जिस वायर में प्लास्टिक कोटिंग ना हो, ऐसा वायर हम यूज करें जिसमें प्लास्टिक कोटिंग हो। ठीक है, अगर हम इस वायर को इस तरीके से लपेटे हुए हैं, इसकी वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है। तो अगर हम यहाँ से अगर निकालेंगे तो स्प्रिंग कुछ इस तरीके से दिखता है, तो हम देखो यहाँ से वायर जो हमने देखा है कि जो हमारा वायर है, जो वायर है कुछ इस फॉर्म में लपेटा गया है। ठीक है, अब देखिए सोलेनोइड आखिर होता क्या है। ठीक है, बता दिया हमने, जिस तरीके से बार मैग्नेट क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, बार मैग्नेट, आपको पता है, इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था। ये हमारा क्या है, ये देखने से आप जान गए, ये हमारा क्या है, बार मैग्नेट है। देखिए, जिस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट में देखने को मिली, ये सिमेट्री मिली ना आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ये सिमेट्री आपको देखने को मिली,
अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, पता था ये नॉर्थ से निकलती साउथ में जाती है, मतलब ऐसे निकलेगी, यहाँ से ऐसे निकलेगी और यहाँ ऐसे जाएगी अंदर, ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है एक बार मैग्नेट की वजह से वो नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है और अंदर स्ट्रेट लाइन होता है, अंदर आपको जिस तरीके से दिखता है मैग्नेटिक फील्ड एकदम सीधा ऐसे ऐसे दिखता है ना, पैरेलल कर सकते हैं, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको पैरेलल मिलेगी, ठीक। तो ठीक यही सिमेट्री आपको इस सोलेनॉइड में देखने को मिलेगा, मतलब सोलेनॉइड का हम वायर अगर देखें वायर सिमेट्री कुछ तरीके से होगी, पीछे वाला पोर्शन देखिए, इसमें पीछे वाला पोर्शन दिखा रही है, यहाँ पे क्या है पीछे वाला पोर्शन, तो समझिए कैसे मेरे वायर कैसे, ये हमने वायर ऐसे लपेटा, ये देखो ऐसे 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 आगे बढ़ते चले गए, ये ऐसे इस फॉर्म में लपेटा गया, ये कंडक्टर, ये हमारा इंसुलेटर, फिर इसे समझिए ये हमारा सिलेंडर था, ठीक, ये हमारा क्या था सिलेंडर, ठीक। और आप इस पर वायर लपेटो कुछ इस तरीके से, ऐसे देखो ऐसे 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 लपेटते आगे चले जाओ, शेप बन नहीं पा रहा क्योंकि वायर क्या है मोटा वायर है, ठीक है, शेप बने मतलब कुछ ऐसे 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 लपेट देखिए, ऐसे 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 लपेटते चले जाओ, तो कुछ ये शेप होगा, हमने यहाँ निकाल इसको निकाल के बना दिया। अब इस वायर में हमने करंट फ्लो करा है, जब हमने इस वायर में करंट फ्लो किया तो वायर ऐसे करंट यहाँ से हो जा रहा है, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करंट से होता हुआ ऐसे यहाँ से निकल जा रहा है, ऐसे करंट फिर यहाँ से आ जा रहा है, ठीक है, ऐसे करंट हमारा क्या है जा रहा है, ठीक। अब जिस तरीके से याद रखिएगा, जिस तरीके से हमको बार मैग्नेट में सिमेट्री मिलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो सेम वही कंडीशन हमको इस सोलेनॉइड में भी वही हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेगा, मतलब जैसे यहाँ आपको मिला देखिए वैसे यहाँ भी हमको मिला, ठीक, समझ रहे हैं। अब देखो जैसे इसमें नॉर्थ और साउथ पोल है, बार मैग्नेट की वजह से सेम इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है इतना पता ही है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, तो अगर कुछ इस तरीके से हमारा ये हेलिकल पथ, इसको हेलिकल पथ बोलते हैं, हेलिकम फॉर्म बोलते हैं, समझ रहे, जो पथ आपको दिख रहा है ये हेलिकल, हेलिकल मतलब सर्कल भी बन रहा है और आगे भी जा रहा है, ये सर्कल बना ये आगे गया, मतलब देखो देखो ये देखो यहाँ से यहाँ एक सर्कल कंप्लीट हुआ, फिर हम आगे देखेंगे सर्कल यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये देखो अगर हम दोनों अटैच करेंगे आके तो सर्कल बनेगा, फिर हमारा ये देखो ये सर्कल बना, ये हमारे ये सर्कल बना आगे गया, ये हेलिकल पथ है, कैसा पथ है हेलिकल, इसे बोलते हैं हेलिकल पथ, स्प्रिंग, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो देखिए करंट ऐसे हमारा वायर ऐसे आगे बढ़ा है, तो करंट हमारा यहाँ से जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है ऐसे, फिर ऐसे, तो मैंने करंट देखिए यहाँ से जा रहा है ऐसे जाएगा, फिर यहाँ अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर जा रहा है, तो जब ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जाती है, जब हम कर्ल करेंगे हैंड हम आपको, ठीक है, जब हम हैंड से कर्ल करेंगे तो देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ जा रहा है, यहाँ अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमको ऐसे यहाँ पर ऊपर मिली है, तो हम जब यहाँ कर्ल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या मिलेगा, ऐसे कर्ल करें ऐसे, देखो ये, तो हमको डायरेक्शन यहाँ से मिलता है, ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है ऐसे, देखो ये ऐसे होते हुए जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसे होते हुए जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से निकल रही है और यहाँ से जा रही है, ऐसे यहाँ भी होगा, यहाँ से निकलेंगी और यहाँ से जाएंगी, तो जहाँ से निकलती है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और जहाँ जाती है उसे बोलते हैं साउथ पोल। तो जैसे हमको बार मैग्नेट में देखने को मिला वैसे सेम कंडीशन हमको इस सोलेनॉइड में देखने को मिला कि एक हमारा नॉर्थ पोल और दूसरा हमारा साउथ पोल हो, समझ रहे हैं। फिर से जान लीजिए कि सोलेनॉइड क्या होता है, किसी एक इंसुलेटर सिलेंडर टाइप का इंसुलेटर हो, जैसे मार्का है हमारा, ठीक है, ठीक है, धागे की पिंडी समझ सकते हैं, जो धागे की पिंडी होती है 5 वाला धागा होता है जो जिससे कपड़ा सिला जाता है वो पिंडी, उसमें देखेंगे जो धागा लपेटा कुछ किसी फॉर्म में लपेटा होता है, ठीक है, तो ये होता है हमारे सोलेनॉइड, ठीक है। अब हमको इस सोलेनॉइड को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में दिखानी थी, तो जैसे बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने हमको देखने को मिलती है, सेम वही कंडीशन हमको इस सोलेनॉइड में देखने को मिली, ठीक है। तो ये था, ठीक, इस तरीके से हमने बताया, ठीक। अब देखिए करंट था, अब हम ऊपर निकालेंगे, ठीक, अब हम ऊपर निकालेंगे, समझिए यहाँ पर हमने क्या निकाला, करंट ऊपर जा रहा है, देखो हमने कर किया था, हमको ये देखो ऊपर जा रहा है करंट, कर लिया इधर मिला, अब जब यहाँ निकालेंगे करंट नीचे जा रहा है, लेकिन राइट हैंड का यूज करेंगे, देखो ये राइट हैंड करंट होगा, कर लेके हमको यहाँ मिला, अब यहाँ देखेंगे यहाँ ये हमने कर लिया, देखो ये देखो यहाँ, फिर हमने से यहाँ ऐसे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करके डायरेक्शन यहाँ पर निकाला जो हमने आपको निकाल कर दिखा दिया, ठीक है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो देखने को मिली ये थी, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस, किन पॉइंट है, जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम आपको लिखवाएंगे, ठीक है, ओके, तब से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। ये क्या लिखा है, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर सेम एज बार मैग्नेट, मतलब जैसे बार मैग्नेट में हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिला था, सेम वही कंडीशन हमको इस
सोलोनाइड में भी देखने को हमको मिला, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलोनाइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, मतलब कि उस सोलोनाइड के अंदर हमको मैग्नेटिक फील्ड एकदम सीधे देखने को मिला था, जैसे हमको बार मैग्नेट में मिला था, सीधे पैरेलल। उस ये हमारा हेलिकल पथ, मतलब उस स्प्रिंग या फिर सोलोनाइड के अंदर हमको मैग्नेटिक फील्ड एकदम सीधे देखने को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इफ वी प्लेस ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो, उसे ही बोलते हैं फेरोमैग्नेट, मतलब वो मटेरियल जो मैग्नेट को पसंद हो, समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या सॉफ्ट आयरन, जैसे कील वगैरह हो गई, क्या हो गई, कील वगैरह, ठीक, समझ रहे हैं, अगर समझ रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है, इफ वी प्लेस अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक अ सॉफ्ट आयरन इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड सच एज मैग्नेट आर का इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब अगर हम सॉफ्ट आयरन ले लें, ठीक है, अगर हम उसमें सॉफ्ट आयरन ले लें और उसको हमने वायर से लपेट कर उसमें करंट फ्लो कर दें, ठीक, सॉफ्ट आयरन ले लें, इसमें हम वायर को लपेट दें और उसमें करंट फ्लो कर दें, ठीक है, तो उस सॉफ्ट आयरन में मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, सच मैग्नेट आर का इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसी मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलने पर वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगा, ठीक है। अगर आप उसमें करंट को फ्लो करा रहे हैं, ठीक, अगर आप उसमें करंट को फ्लो करा रहे हैं तो वो करंट आपको सब कील में फ्लो कराएंगे, वो कील एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, देखिए दूसरे कील को अट्रैक्ट कर लेगा, समझ रहे हैं। इसका आपको क्लिप लगेगा साइड में, देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक, विद 3D में आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक। मतलब कील है, सॉफ्ट आयरन उसे बोलते हैं कील, खिल्ली बोलते हैं आप, ये समझ रहे हैं। उस कील में अगर आप करंट को फ्लो करा रहे हैं तो उस करंट, उसमें जब करंट फ्लो होता है वो एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करने लगेगा और वो दूसरे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेट जैसा बन जाएगा, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनते हैं जान लीजिए, जब हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में करंट को फ्लो कराते हैं तो वही मटेरियल हमारे मैग्नेट बन जाता है। देखिए, इफ वी प्लेस ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक अ सॉफ्ट आयरन इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड सच मैग्नेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब जैसे ये था हमारा, ये क्या था हमारा, सोलेनाइड था। अब इस सोलेनाइड के अंदर, देखिए सोलेनाइड कुछ ऐसा होता है, सोलेनाइड कुछ ऐसा होता है, इस सोलेनाइड के अंदर आप किसी भी सॉफ्ट आयरन का रख दो, जैसे कील वगैरह इसके अंदर, ठीक है, देखो ऐसे था, इसके अंदर आपने सॉफ्ट आयरन कर दिया, ठीक, जब आप उसमें करंट फ्लो कराएंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसे ही बोलते हैं, जब हम उसमें करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। ये एज अ टेम्परेरी मैग्नेट है, आप सिंपल समझ सकते हैं, ये हमारा टेम्परेरी मैग्नेट है। टेम्परेरी मैग्नेट मतलब कि जैसे आप करंट को हटा देंगे, टेम्परेरी मैग्नेट, समझ रहे हैं, मतलब जैसे जैसे आप देखिए, वो था हमारा सोलेनाइड के अंदर आपने कील को डाला था, ठीक है, अब जैसे आप करंट चला दिए, करंट उसमें जा रहा था तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव कर, जैसे आपने करंट हटा लिया वो मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी से खत्म, वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या होता है, जैसे आपने उसी सोलेनाइड में आपने रख दिया क्या, जैसे हमने रखा निकल, कोबाल्ट, ईटीसी, अगर आपने निकल कोबाल्ट उसी, ये जो हमारा क्या था हमारा, ये हमारा क्या था, सॉरी सोलेनाइड, इस सोलेनाइड के अंदर अगर आपने निकल कोबाल्ट रख दोगे तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, मतलब हरदम के लिए, चाहे आप उसमें करंट दो या ना दो, ये मैग्नेट परमानेंट बन जाएगा, ठीक है। टेम्परेरी कैसे में, जब आप उसमें कील वगैरह रखोगे, लोहे की कील वगैरह आपने रख दिया, आयरन की कील वगैरह रख दिया तो टेम्परेरी बनेंगे, जैसे आप करंट हटाओगे उनके अंदर मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप निकल और कॉपर रख दिए हैं तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी हटा के लोगे फिर भी इसमें मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी रहेगी, उसी इसको बोलते हैं हम परमानेंट मैग्नेट, ये हरदम के लिए बन जाएगा मैग्नेट, और ये हरदम के लिए नहीं बनता, जैसे आप करंट हटाओगे, जैसे आप करंट हटाओगे, जैसे आप करंट हटाएंगे ये अपने मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आप इस लेक्चर में क्या क्या जाना, ठीक, जो किसी से आप जानिए, आप जानते हैं, ठीक है, तो चलिए।